निरंतर लगातार, चाहे वो 18-19 हो, 19-20 हो, 20-21 हो, 21-22 हो, और जब से सरकारें बनी हैं, जब से राजस्व घाटा बढ़ता ही जा रहा है, ये निरंतर सत्य है। और जब से बजटीय घाटा भी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, ये कम हुआ नहीं। और जब से कर्जा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और हम उन्हीं लकीरों को पीट रहे हैं कि बजट रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा बढ़ गया, बजटीय हो गया, लोन बढ़ गया। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो हर सरकार करती चली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था ना, आरोप लगाया था कि राजस्थान सरकार ने इतना कर्ज लिया कि दिवालिया बना दिया। मुझे अफसोस हुआ, अभी ताजा ही ताजा परसों के अखबार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हुडको से हमने 1 लाख करोड़ का ऋण लेने का फैसला किया है। एक और तो वो आलोचना कर रहे हैं और दूसरी ओर खुद ही लोन लेकर के बात कर रहे हैं। तो ऐसी आलोचना है जिन पर अपन खुद नहीं टिक सके, तो मेहरबानी करके कोई भी पक्ष हो, उधर का हो इधर को हो, हमको ऐसी आलोचना नहीं करना चाहिए। माननीय हमारे जो वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं देवनानी जी साहब, इन्होंने 21 में अपने संबोधन में कहा था, बड़ी खराब हालत है, कर्जा लेते जा रहे हैं और ये राजस्थान ही नहीं पूरा देश दिवालिया हो जाएगा। और आज उनके विचारों की सरकार है, वो भी उसी पद पर चल रही है, उनकी बात भी नहीं मान रही है। तो एक निरंतर प्रक्रियाएं जो हैं, उसके हालात ऐसे बन गए पूरे देश में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे देश में जो हालात बने वो ये हैं कि भारत में 1% सबसे अमीर लोगों के पास अब इस देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है, और दूसरी ओर नीचे से 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का सिर्फ 3% हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में पहले दिन सोमवार को यह बात वार्षिक असमानता की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। हालात ये हैं कि गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर स्थान पर होते जा रहे हैं, और इन अमीरों पर कोई टैक्स लगाने को तैयार नहीं। आप ये देखिए कि इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ एक अरबपति गौतम अडानी को 2017 से 21 के बीच मिली अवास्तविक लाभ पर एक मुश्त टैक्स लगाकर 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा। और इसी प्रकार इससे 50 लाख से अधिक शिक्षकों का सारा खर्चा होता है। तो एक और अमीरी बढ़ती जा रही है। अमीरी बढ़ने का कारण है सर, हमने एक सिस्टम बदल दिया। पहले चुनाव का सिस्टम दूसरा था, और अब सिस्टम यह हो गया कि जो हम ट्रस्टी है सरकारी संपत्ति के, जिसका हमको ट्रस्टी के रूप में हमको संभाला गया है, हम हमारे चुनाव लड़ने के लिए हमारे कार्यालय हर जिले में बने, उसके लिए हमको धन की आवश्यकता है। तो हम इस सरकारी संपत्ति को उद्योगों के नाम से, रियायतों के नाम से, कोटियों के भाव, करोड़ों रुपए, अरबों रुपयों की संपत्ति हम इन उद्योगपतियों को लुटवा रहे हैं। और आज देश के हालात ये हैं कि इन उद्योगपतियों, और इस पर हम कोई विचार नहीं कर रहे। माननीय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये व्यक्तिगत मामला तो सार्वजनिक रूप से है, कोई भी आदमी कैसे भी शादी करे, ये उसका अधिकार है। लेकिन अगर अंबानी जी को खुलेआम अरबों रुपए की संपत्ति भारत सरकार और हम नहीं लुटाते, तो क्या वो 5000 करोड़ शादी में खर्च कर सकते थे? क्या वो 500 करोड़ का हार पहन सकते थे? ऐसा जो भोंडा प्रदर्शन किया गया पूरे देश में, जिसकी अखबारों ने भी सराहना की, टीवी चैनल पे भी लगा, लंबा समय भी लगा, और मुझे अफसोस है कि ऐसे भोंडे प्रदर्शन में जहां नाच भी एक अलग किस्म के हो रहे थे, एक्टर्स भी अपनी भूमिका निभा रहे थे, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी का जाना मुझे शोभाजनक नहीं लगा। और मैं भारतीय संस्कृति की बात करने वाले, भारतीय संस्कृति की बात करने वाले, भारतीय संस्कृति की बात करने वाले,
संस्कृति की बात करने वाले, अगर ऐसा कोई शब्द हो तो भारतीय संस्कृति की विराजिए। आपने पूरा ठेका ले लिया क्या? ठेका ले लिया क्या आपने? आप हमेशा डिस्टर्ब करते हो। ठेका ले लिया आपने, 4 दिन से लगातार आप कर रहे हो। सुना ना, सुना, आपका समय समाप्त हो रहा है। उनको रोको। प्लीज सदस्य शांत। ऐसा कोई शब्द है वो निकाला जाएगा। आप विराजिए। ऐसा कोई वाक्य इसमें आगे होगा तो निकाला जाएगा। प्लीज यही नहीं विराजिए। आप हाँ वो कह दिया। आप उनको वो ऐसा कोई शब्द है तो निकाल दिया। विराजिए। आप उनको बिठाइए। विराजिए। हम आपका अडानी जी और अंबानी जी से अरबों रुपयों का चुनाव का चंदा लेकर उनको बेजा फायदा उठा रहे हैं। और अगर वो चंदा नहीं लेते, मैं दावे से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन की ये हिम्मत नहीं थी कि हर जिले में 2-2, 3-3 करोड़ का ये ऑफिस बना लेते। चुनाव का चंदा लिया है इन्होंने, और चुनाव का चंदा लेकर के और चुनाव के आधार पर, इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि सरकारों को इस प्रकार जिस धन के ये ट्रस्टी हैं, उस धन को जिस धन के ये ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी हो आप, मालिक नहीं हो। जनता का पैसा है, लुटाने के लिए नहीं है। आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। तो एप्रोप्रिएशन बिल के दिन मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार के हालात देश में बन रहे हैं, आप जिस संपत्ति के ट्रस्टी हैं, उस ट्रस्टी को उद्योगपतियों को चंदा लेने के नाम पर, चुनाव लड़ने के नाम पर, अपनी पार्टी के कार्यालय बनाने के नाम पर मेहरबानी करके आप ट्रस्टी हो उस संपत्ति को इस प्रकार आप न लुटाएं। मेरा निवेदन है। और आपसे मेरा दूसरा निवेदन है, अंकित नहीं होगा। मैं गुट अंकित नहीं होगा। श्री यूनुस का